हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिक माई वर्क के एंजल वन प्रोजेक्ट पे। 25 साल के ट्रस्ट और 2 करोड़ से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स को लेके एंजल वन है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकिंग हाउस। एंजल वन रहता है आपका वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, कमोडिटीज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और यूएस स्टॉक्स के साथ डील करने का एक मौका। एंजल वन के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ता है नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में, और फर्स्ट 30 डेज में आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ता है फॉर इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पे। तीसरा, आपके फर्स्ट ईयर में एएमसी के जो चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। और चौथा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एंजल वन के साथ वो सारे कस्टमर्स खोल सकते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो 18 साल से ऊपर हो और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में और वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आइए जानते हैं, जब आप पिक माई वर्क के साथ एंजल वन ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पिक माई वर्क का एप्लीकेशन खोलते हैं। अगर नहीं है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। एक बार जब ये ओपन करते हैं तो होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको चूज करना है एंजल वन डीमैट अकाउंट। यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जाता है कि ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट करना होता है। शेयर लिंक टू कस्टमर पे जब क्लिक करते हैं तो एक यूटीएम लिंक जनरेट होता है, तो जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं जिनका अकाउंट आपको खोलना है। कस्टमर को उसी लिंक पे क्लिक करना होता है जो उन्हें इस पेज पे रीडायरेक्ट करता है, जहाँ पे कस्टमर को अपना नाम और मोबाइल नंबर एंटर करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। उनके इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड होता है, जिसके बाद उनका ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद उनको एंजल वन के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, जिसकी वजह से कस्टमर को उनका मोबाइल नंबर डालना होता है। उसी मोबाइल नंबर पे उनको एक ओटीपी सेंड होता है। वो ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कस्टमर को अपने पैन कार्ड के डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं। एक बार वो डिटेल्स फिल आउट हो जाते हैं तो डिजी लॉकर के थ्रू कस्टमर को अपना आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होता है। उसके बाद कस्टमर को आधार का नंबर जो है वो एंटर करना होता है साइन अप करने के लिए। एक बार ये डिटेल फिल आउट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उनके उसी मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, उसी नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन। एक बार ओटीपी डालने के बाद और सबमिट पे क्लिक करने के बाद कस्टमर को इस पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं, जहाँ पे डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन वो डालना होता है। उसके बाद कस्टमर को एक्सेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन के लिए उनसे परमिशन मांगा जाता है। एक बार एंजल वन डिजी लॉकर के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद। नेक्स्ट प्रोसेस में जो है कस्टमर को अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, ताकि बैंक अकाउंट से एंजल वन के डीमैट अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करके उसी पैसों से शेयर्स बाय और सेल कर पाए। तो फर्स्ट उनको अपना बैंक अकाउंट का नंबर वो डालना होता है। उसके बाद जो आपका आईएफएससी कोड है वो डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे फेस वेरिफिकेशन के लिए कस्टमर को एक लाइव सेल्फी खींचनी पड़ती है। तो फर्स्ट उनको कैमरा पे एक्सेस देना पड़ता है, उसके बाद एक सेल्फी फ्रंट कैमरा से उनको क्लिक करनी होती है। एक बार जब आप सेल्फी अपलोड कर लेते हैं तो कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर को जो स्क्रीन दिखेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अपने फिंगर से सिग्नेचर करना पड़ता है। और फिर उसके बाद कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं, जैसे कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं हो, इंडियन रेसिडेंस हो। इन सब पे क्लिक करने के बाद सबमिट करने के बाद उनको ये ऑप्शन दिया जाता है, अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अपना एक्टिवेट करना चाहे तो। अगर एक्टिवेट करना है तो उनको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है जो अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। एक बार मोबाइल नंबर डालते हो और अपना जो बैंक अकाउंट है कौन से बैंक में है वो चूज
करते हैं आप। सपोज कस्टमर का अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो वो एक्सिस बैंक चूज करते हैं और उसके बाद इसी बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर डालने के बाद उनको इसी नंबर पे जो अपने बैंक के साथ लिंक्ड है इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। एक बार वो ओटीपी डालने के बाद और ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कस्टमर का जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग वाला सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस में कस्टमर को अपने पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में उनको अपने एनुअल इनकम का डिटेल्स फिल करना होता है। उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन नीचे है उस पर क्लिक करने के बाद उनको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में उनको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना होता है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट में करते हैं या कोई बिजनेस है या तो अदर्स है। इनमें से एक ऑप्शन चूज करने के बाद और टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करने के बाद एडिशनल डिटेल्स में उनको अपना फादर्स नेम चूज करना होता है और फिर वो फीमेल है या फीमेल यानी कि आपका जेंडर वो सब सिलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है या मैरिड है ये सारे में ऑप्शन में आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में कस्टमर को अगर वो चाहे तो एक नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी ऐड करते हैं सिमिलरली डीमैट अकाउंट बनाने के वक्त भी आप चाहे तो एक नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में नॉमिनी का नाम क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, उनका पैन अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स आप उन्हें देना चाहते हैं यही सारे डिटेल्स आपको फिल आउट करने होते हैं। उसके बाद अब तक से लेके आपने जितने डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड किए वो ऐसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू फॉर्मेट में आपको शो करता है। एक बार वो सारे डिटेल्स आप चेक करने के बाद ये आपको ई साइन करना होता है थ्रू योर आधार कार्ड डिजिटली। ई साइन करने के लिए कस्टमर को नीचे एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देता है तो आधार कार्ड से लिंक जो उनका मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे उनको एक ओटीपी सेंड किया जाता है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद कंग्रेचुलेशंस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं और आपका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अकाउंट एक्टिवेट होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। एक बार एक्टिवेट जब हो जाता है तो आपको पिक माई वर्क की तरफ से आपका पे आउट मिल जाता है। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद कस्टमर अगर ट्रेड करते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है पिक माई वर्क की तरफ से। तो ऐसी और भी रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।